सुबह की हो रही थी 4 समथिंग और ट्रेन थी हमारी 5:25 पर कुछ थी और हम लगभग 1 घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुंच गए थे। और ट्रेन का वेट करते करते और ट्रेन फिर भी आधा घंटा लेट ही आई थी। पता नहीं इस बार इतना लेट क्यों थी। और निकल पड़ी थी मैं और अपने मम्मी पापा के साथ में एंड 2 आंटी जीज और थी, हमारी गली की थी, उनको भी साथ में बागेश्वर धाम जाना था। तो वो नेक्स्ट दूसरे सेक्शन में बैठी थी और हम इस सेक्शन में बैठे थे। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जैसे मैं 18 तारीख को निकली थी बागेश्वर धाम के लिए, तो मेरी कम उससे भी 2-3 दिन पहले से ही तबीयत ख़राब थी। और आज है 24 आई थिंक 23 है आज, और आज भी मेरी तबीयत ख़राब ही है। और बागेश्वर धाम पहुंच गए हम, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये स्टेशन है खजुराहो का। आप देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम के लिए कितनी ख़तरनाक वाली भीड़ गई थी। ट्रेन में जयपुर से खजुराहो ऑलमोस्ट 50% जो भीड़ थी वो बागेश्वर धाम के लिए ही थी। तो ऐसे करके हम खजुराहो पहुँच गए और वहाँ से टैक्सी लेकर हम पहुँचे बागेश्वर धाम। और स्टेशन से बागेश्वर धाम टैक्सी में लगभग 25 से 30 किलोमीटर लग गए होंगे। और इस तरीके से हम पहुँचे। देख सकते हैं आप स्टेशन पर ये भीड़। नहीं, नींबू वाला खाती ही नहीं मैं अचार। गुरुजी वहाँ थे नहीं, पहले दिल्ली गए हुए थे। फिर दिल्ली से फटाफट वो बागेश्वर आ गए और सबको दर्शन दिए उन्होंने। ऊपर खिड़की में से वो देख रहे थे सबको और सबसे बात करी थी उन्होंने स्पीकर में। और सामूहिक अर्जी भी लगा दी थी। खिड़की में से देख रहे थे वो, मैंने भी उनकी इसी प्रकार से झलक देख ली। ये देख लो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। वहाँ के लोग कह रहे थे कि उस दिन मंगलवार की पेशी के दिन हम गए थे, जिसके कारण वहाँ पर लगभग 4 लाख लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि सारे रूम बुक हो चुके थे, रूम्स खाली थे ही नहीं। ये हमको मजबूरी में टेंट वाला ही लेना पड़ा और उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रुक रही थी, चारों तरफ से हवा आ रही थी। और मुझे तो फीवर, कोल्ड, कफ, वॉमिटिंग सब हो रखी थी ऑलरेडी। और वो जो कंबल दिए बिल्कुल थर्माकोल जैसे कंबल थे, इसका होना ना होना एक बराबर था। ये गुरुजी आए थे जब वहाँ पर गुरुजी आए थे वहाँ पर कुछ देर के लिए सबको अपनी तबीयत दिखाई थी। पागलों को कोई दिक्कत ना हो। जय सिया राम। आप लोग समस्त जानकारी कार्यालय से ले। हमारी महिमा नहीं है, बागेश्वर धाम पर किसकी महिमा है? बालाजी महाराज की। बालाजी की। तुमने अगर नारियल बांध दो, तुलसी को तुमने प्रण ले लो, परिक्रमा करे और बाजू हनुमान जी करने के लिए जा रहे थे। तो देख सकते हो आप वो भी जिगजैग जो बना हुआ है उसके अंदर से होकर जाना पड़ता है। और इसको हमको क्रॉस करने में लग गए 4 घंटे। 8:30 बजे हम स्टार्ट किए और लगभग 12:30 या 12:45 तक हम मंदिर के अंदर जा पाए थे। बहुत गंदी भीड़ थी। ये भीड़ देख सकते हो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है मेरे आसपास।
और मैं, मम्मी, पापा एंड 2 आंटी और थी। तो वो सब तो जल्द आगे निकल गए और मैं भीड़ में सबसे पीछे रह गई थी। लेकिन एक लाइन का ही डिफरेंस था, जब पास वाली लाइन में तो पापा का वीडियो मैंने बना लिया था। फिर दर्शन करने के बाद हम जब बाहर निकले तब ये नज़ारा था बाहर का, ये भीड़ का नज़ारा था। ये मम्मी चल रही है मेरे साइड में, और ये गुरुजी की झलक देखने को मिली बड़ी मुश्किल से। बहुत मेहनत लगी इनको देखने के लिए, बट चलो देख तो लिया कम से कम इनको सामने से। फिर वहाँ से फ्री होकर हम शाम को 4-5 बजे निकल गए खजुराहो के लिए, और सबसे पहले दर्शन किए हमने महादेव जी के मंदिर में जाकर। मतंगेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। और वहाँ पर रूम ले लिया था हमने एक, तो वहाँ पर रेस्ट किया रात को, वहीं पर खाना खाया। और सुबह जल्दी 7, 7:30, 8 बजे हम फ्रेश वगैरह होकर निकल गए, और बाहर हमने पोहे का ब्रेकफास्ट किया, पोहा और चाय। ये वो रूम था, गुरु कृपा नाम का एक रेस्टोरेंट है। तो लास्ट टाइम हम आए थे तो वहाँ पर हमने खाना खाया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 400 रुपये में रूम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा रूम मिलेगा पता नहीं था, बहुत घटिया है। मैं रिकमेंड करूँगी आप वहाँ मत जाना, खाना खा लेना बट वहाँ रुकना मत। और इस तरीके से हम निकल गए वहाँ से फिर ट्रेन के लिए। खाना हमने वहीं से ही पैक करवाया था, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी खाना अच्छा है, लेकिन स्टे करना बहुत ख़राब है वहाँ पर। उससे अच्छा आप वहाँ पर लोटस नाम का होटल है उसमें रुकिए, वो अच्छा है, उसमें थोड़े पैसे लगते हैं। और एक सूर्या नाम से है, वो भी अच्छा है। और जैन में भी मत जाना, जैन भी अच्छा नहीं है। तो या तो सूर्या या फिर आप रुकना लोटस में।